हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो करंट मार्केट जंक्चर है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट में इनलाइन नंबर्स आए हैं Q4 में। नाउ द Q4 इज ऑलरेडी एंडेड और रिसेंट में हमें एक अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ रेट्स देखने मिला जीडीपी टर्म्स में, जहाँ पर 7.4% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया। अब बेसिकली आने वाले टाइम में मार्केट्स में अलग अलग सिनेरियोज आपको देखने मिलेंगे। जैसे अगर आप डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू ट्रेड इन मार्केट। वाइल ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग पीपल लुक फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। कोई बॉटम फिशिंग करने देखेगा, कोई मोमेंटम ट्रेड करेगा, मतलब जहाँ पर ग्रोथ भी दिख रहा है और वैल्यूएशन हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप ऐसे एरियाज को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे ग्रोथ रेट्स जहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं, ईएमएस सेक्टर में पॉजिटिव है। इनफैक्ट रिसेंट में हमने डिफेंस वगैरह में भी कुछ अच्छे नंबर्स देखने मिले। सो दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट सेक्टर्स जहाँ पर आपको ग्रोथ आ रहे हैं। ऐसे भी सेक्टर है जहाँ पर अभी भी ग्रोथ एब्सेंट है, दैट इज़ इन एफएमसीजी, राइट। सो वहाँ पर भी कुछ मेजर हमें ग्रोथ रेट्स देखने नहीं मिले। अब एक चीज़ यहाँ होती है, मैंने इनफैक्ट आईटी वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो कुछ ऐसे भी एरियाज है जैसे पेपर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, यहाँ पर इतने कुछ खास ग्रोथ रेट्स देखने नहीं मिला। तो इस मार्केट जंक्शन में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि भाई बॉटम फिशिंग में क्या हो सकता है, या फिर अगर आप कुछ मोमेंटम में ट्रेड करना चाहते हो तो वो कौन से स्टॉक्स होंगे। और इसलिए हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली कुछ वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले, अंडर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले। हो सकता है ये कंपनीज ने पिछले 2-3 साल में परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें बॉटम आउट एक स्टेज फॉर्मेशन हो और आने वाले टाइम में रिकवरी देखने मिल सकती है। सो बिफोर वी स्टार्ट एनालिसिस, जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन एंड लॉट ऑफ स्टॉक्स जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, वी आर नॉट इन्वेस्टेड इनटू इट। बट अब यहाँ पर हमें क्योंकि एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना पड़ती है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा था, हमने क्लीन साइंस के ऊपर वीडियो बनाया था, टिप्स के ऊपर बनाया था, देन बहुत सारे अलग अलग स्टाइलम और बाकी मान्यवर वगैरह के साथ में भी हमने वीडियो बनाए थे। तो बेसिकली ये इस हमारा मोटिव ये होता है कि जब स्टॉक में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है या वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो सकता है, सो उसको वॉच लिस्ट में ऐड किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी उसमें ग्रोथ ट्रिगर्स होना शुरू होंगे, वी कैन बाउंस ऑन टू द अपॉर्चुनिटी। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, फंडामेंटल केस स्टडीज़, फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स, टेक्निकल स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी वीडियोज़ हमने आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। इफ़ यू want to understand markets in deep, then this is the right platform for you. Hit the subscribe button and the bell notification. With this, let's get started. सब कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर पास्ट में रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, लेकिन नाउ इट इज़ मेकिंग मोर सेंस एंड आने वाले टाइम में दिस माइट टर्न अराउंड। तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टॉक जो हमने सीमेंट इंडस्ट्री से लिया है, दैट इज़ बिरला कॉर्पोरेशन। अब बिरला कॉर्पोरेशन में रिसेंट में नंबर्स अच्छे आए। इनफैक्ट बिरला मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में आता है ये, तो सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया, आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद में आप वो देख सकते हो। इफ़ समवन इज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड और वांट टू इन्वेस्ट इन सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट स्टॉक्स, तो उसमें क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो में। अब यहाँ पर बिरला कॉर्प में जो रिसेंट में अगर आपने रिजल्ट्स देखा होगा, तो बिरला कॉर्प के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। अगर आप वाई एंड वाई बेसिस पे टॉप लाइन देखोगे तो सिर्फ 6% का ग्रोथ है, लेकिन कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में काफ़ी शार्प ग्रोथ देखने मिला। लास्ट ईयर कैपेक्स अच्छे हो रहे थे, इसलिए आपको ये सब कंपनीज़ में आपको अच्छे टॉप लाइन देखने मिले होंगे। जैसे 2400 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन है एंड दैट हैज सस्टेन्ड ओवर द ईयर्स। लेकिन उसके बाद में जैसे कैपेक्स स्लो डाउन हुआ और इलेक्शन वगैरह का टाइम आया, वी हैव सीन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में स्लो हो गया मोमेंटम। इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स है या फिर आपके गवर्नमेंट के जो भी अप्रूवल्स वगैरह है वो भी पेंडिंग रह गए, और कैपेक्स स्लो होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें स्लो डाउन हो गई व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्री लेवल। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वापस से जो मार्जिन है वो बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट था बिरला कॉर्पोरेशन के लिए, जहाँ पर 12% से मार्जिन 9% पे 11% पे आ गया था। देन सडनली इट जंप टू 19%। सो दैट वाज द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर बिरला कॉर्प, बिकॉज उससे क्या होता है, आपका डायरेक्टली पूरा आपका बॉटम लाइन चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 193 करोड़ से डायरेक्टली आपका 257 करोड़ प्लस में आ गया, और कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में भी बड़ा ग्रोथ आपको देखने मिला। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे, सेल्स 3 साल में 7% का था, 8% का नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ था, लेकिन 16% CAGR पे
अभी फ़िलहाल परफॉर्मेंस दिया है बिरला कॉर्पोरेशन ने। मेजरली जो मोमेंटम आया दैट इज़ इन लास्ट 1 मंथ, बिकॉज आप देख सकते हो 1000 लेवल से ऑलरेडी 1400 हो गया है। और एक पॉजिटिव चीज़ आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पर आप एक स्पाइक्स देख सकते हो वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम स्पाइक्स आपको बता रहा है कि बड़े प्लेयर्स जो है, स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, इस सेक्टर में, बिकॉज वी हैव सीन अ कपल ऑफ मोर वॉल्यूम स्टेक्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ये सेक्टर्स में काफ़ी, मतलब अगर आप जेके सीमेंट देखोगे या फिर आप अल्ट्राटेक देखोगे, स्टार सीमेंट देखोगे, वहाँ पर भी अच्छे वॉल्यूम्स हैं और अगर आप देखोगे मोमेंटम भी पॉजिटिव है। एक और कंपनी में हम बात करते हैं एसएच केलकर। रिसेंट में प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स, एसएच केलकर्स वगैरह जो ऑलरेडी अरोमा केमिकल्स और फ्रेगनेंस वगैरह में है, इन्होंने काफ़ी फ्लेवर्स वगैरह में अच्छा मोमेंटम, ये कंपनी ने अच्छे मोमेंटम पोस्ट किए हैं नंबर्स में, और वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल लगता है, बिकॉज अगर पिछले 3 साल में देखोगे कोई मेजर परफॉर्मेंस कंपनी के स्टॉक प्राइस मोमेंटम के हिसाब से आपको देखने नहीं मिला। व्हेन इट कम्स टू पी रेशियो, आप देखोगे 30 के पी रेशियो के आसपास कंपनी चल रही है। लास्ट 3 साल में अगर आप एवरेज देखोगे दैट इज़ ऑन 25। अब यहाँ पर हम परफॉर्मेंस अगर क्वार्टरली की बेसिस पे बात करते हैं, 10% का टॉप लाइन ग्रोथ आया है कंपनी के पास में, एंड अदर इनकम में 61 करोड़ का प्रॉफिट था, इसलिए बॉटम लाइन आपको 100 करोड़ प्लस दिख रहा है यहाँ पर। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वार्टर, एक्सेप्शनल क्वार्टर्स, गुड क्वार्टर्स फॉर कंपनी। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का एक और मूव देखोगे दैट इज़ कंपनी इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस डेट, जैसा ऑलरेडी मैनेजमेंट ने बोला है अपने कमेंट्री में कि आने वाले टाइम में दे आर गाइडिंग फॉर अ डेट रिडक्शन। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, सी दिस कॉन कॉल में कंपनी का जो ग्रोथ है, मतलब अगर आप इसमें देखोगे अलग अलग सेगमेंट्स में इनका ग्रोथ है, दैट इज़ फ्रेगनेंस में 19% का वाई एन वाई ग्रोथ है, फ्लेवर में 43% का वाई एन वाई ग्रोथ है, राइट। एंड बेसिकली एबिटा मार्जिन जो है वो 14-15% के आसपास का FY24 में रहा है, बट ये आने वाले टाइम में दे आर गाइडिंग फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन द मार्जिन्स। सो बेसिकली 17-18% तक भी गाइडेंस जा सकता है। कंपनी बोल रही है कि FMCG क्लाइंट्स हैव ऑलरेडी सीन अ स्टेडी ग्रोथ 5-6%, तो देयर इज़ नो मेजर इम्पैक्ट पोस्ट योर टैक्स जो रिफॉर्म्स आए हैं उसके बाद में कोई मेजर रिफॉर्म्स आपके FMCG और रूरल स्पेस इकोनॉमी में देखने नहीं मिला। एंड इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्योंकि यूरोप वगैरह में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, सो इनका जो फ्राइट वगैरह कॉस्ट है इसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है, बिकॉज वी हैव सीन ऑलरेडी दिस प्रॉब्लम is already impacting your ADF foods and LT foods in the past 2 quarters में आपने ऑलरेडी ये फ्रेट कॉस्ट वगैरह का इम्पैक्ट उनके ऊपर देखा। सो दिस कंपनी इज़ ऑल्सो गोइंग टू द सिमिलर ट्रेजेक्ट्री। ग्रॉस मार्जिन वगैरह के बारे में हम यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल में दिया हुआ है, आप बाद में पढ़ सकते हो एक बार के लिए। यहाँ पर थी FY26 में यहाँ पर 15% मार्जिन गाइड कर रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद में आने वाले टाइम में हो सकता है कि इम्प्रूव हो जाए। FY27 में एबिटा मार्जिन दे आर एक्सपेक्टिंग 18-20% भी जा सकता है, बिकॉज में कैपेक्स आ रहा है 200 करोड़ का। कंपनी कैपेक्स अनाउंस कर रही है, ग्रीन फील्ड कैपेक्स भी हो रहा है इसमें, न्यू कैपेसिटी ऐड हो रहा है यूरोप में। सो बेसिकली 60-70 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली एक न्यू प्लांट जाने वाला है वहाँ पर लाइव। तो बेसिकली काफ़ी चीज़ें हो रही है, डेट रिडक्शन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपांशन हो रही है, मार्जिन का इंप्रूवमेंट की गाइडेंस दी है ऑलरेडी। सो अगर रूरल मिक्स में एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिले और FMCG वाला सेक्टर्स में अगर ग्रोथ आए तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये कंपनी में भी आने वाले टाइम में मोमेंटम देखने मिलेगा। और टेक्निकल आउटलुक के हिसाब से भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। सो व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल आउटलुक, एसएच केलकर में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक टर्न अराउंड हो गया है। सो टर्न अराउंड के बाद में नाउ आइडियली एक ये सपोर्ट जोन होगा विच इज़ नियर 210-215 के आसपास का जो एक सपोर्ट जोन है विच विल फॉर्म द पोलैरिटी। यहाँ पर भी ऑलरेडी एक सपोर्ट होगा। एंड दिस अगर आप स्विंग देखते हो चैनल वाइज अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होना चाहिए। सो दिस शुड, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 200 का लेवल जो है दैट विल बी वेरी की थिंग टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज अगर कंपनी के मोमेंटम को अपसाइड के लिए कंटिन्यू करना है सो 200 और 210 के बीच में आके वापस रिवर्स हो सकता है। उसके नीचे गया तो देन जो आपका एक मोमेंटम होता है, एक पूरी चाल होती है किसी भी स्टॉक की, वो पूरा चेंज हो जाएगा, बिकॉज प्राइस और फाइनेंशियल्स दोनों भी एक ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। जैसे हमने पास्ट बहुत बार हमने ये डिस्कस किया था Q4 एनालिसिस में, हमने जब क्वार्टरली रिजल्ट्स के रिव्यू किए थे वहाँ पर भी हमने आपको एक मेंटल मॉडल, एक मेथोडोलॉजी दिया था कि मार्केट में फाइनेंशियल और टेक्निकल ट्रेंड में चलते हैं। तो जब अच्छी कंपनीज के रिजल्ट आने अच्छे शुरू हो जाते हैं तो आप देखोगे वो मोमेंटम कंटिन्यू करते जाता है, और जैसे ही अच्छा मोमेंटम एंड होके खराब रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो स्टॉक का पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है और स्टॉक का ट्रेंड भी चेंज हो जाता है।
So this is how we need to look at market momentum, in fact the stock momentum based on the financial performance and the technical performance. तो यहाँ पर अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू चलता है, जैसे हमने डाउन साइड रिस्क की बात की, तो अपसाइड में आपका जो मेजर जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिखता है दैट इज़ नियर 330 लेवल्स. सो ये एक पर्सपेक्टिव हम दे रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छे नंबर्स आने शुरू हो सकते हैं. सो वी नीड टू वॉच इट आउट कि किस तरीके से ये शेप हो रहा है. सो नाउ अगेन अ न्यू इंडस्ट्री, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी फाइनेंशियल्स में, तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स जहाँ पर कंपनीज़ ने रिजल्ट पास्ट में भी अच्छे परफॉर्मेंस दिया है, रिसेंट में भी रिजल्ट अच्छा परफॉर्म किया था, रिजल्ट अनाउंस किया था. लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो स्टॉक में थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन वाला मोमेंटम हमें देखने मिला. सो अगर आप इसको पास्ट में पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखोगे तो मेजरली 1330 का मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, विच वी हैव सीन इन एक्सिस बैंक. तो एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कीपिंग फाइनेंशियल्स इन माइंड, फाइनेंशियल्स में नंबर्स अच्छे आए हैं. HDFC बैंक के, बजाज फाइनेंस के, चोला फाइनेंस के अच्छे नंबर्स थे, AU स्मॉल फाइनेंस के अच्छे नंबर्स थे. तो बेसिकली यहाँ पर ग्रोथ आ रहा है विद द काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल दैट वी हैव सीन. अभी रिसेंट में अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर रेट कट होता है, सो दिस फाइनेंशियल स्टॉक्स माइट गेट सम अपसाइड मोमेंटम, बिकॉज वहाँ पर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, निम्स भी वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे एंड वी हैव सीन द ग्रोथ रेट्स कमिंग अप. सो अगर एसेट क्वालिटीज इंटैक्ट रहता है, राइट, जैसे कहीं पे प्रोविजंस अंडर कंट्रोल्ड है, एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है, GNPA एंड NPA, राइट. सो बेसिकली ये एक ओवरऑल सिनेरियो हो जाता है यहाँ पर आप फाइनेंशियल्स में अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो ऐसे कुछ स्टॉक्स और कुछ आइडियाज़ जैसे HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये पास्ट में इन्होंने अच्छा किया है. अगर वैल्यूएशन टर्म्स में देखेंगे तो हम यहाँ पर आके देख सकते हैं. लेट्स सी एक्सिस बैंक में क्या हुआ है. सो बेसिकली एक्सिस बैंक में अभी हम देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ ट्रेडिंग एट 1.93. सो अगर हिस्टोरिकली प्राइस टू बुक वैल्यू को अगर हम देखते हैं वैल्यू टर्म्स में, मतलब इसमें अगर आप देखते हो कि वैल्यूएशन कंफर्ट में, सो लास्ट जुलाई 2022 जब यूक्रेन रशिया का टाइम हुआ था, जब मार्केट फॉल हुआ था 1.6 पे आ गया था. अब रिसेंट में इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे 1.6 1.7 आया था एक्सिस बैंक, और उसके बाद अभी जो रिकवरी आई है उसमें 1.8 1.9 के आसपास है. तो मुझे स्टिल लगता है देयर इज़ अपसाइड लेफ्ट, बिकॉज अभी भी हिस्टोरिकल लेवल्स के हिसाब से बिलो इट्स 2.1 जो मीडियन है उससे नीचे है. तो बैक टू एवरेज वाला अगर मीडियन का भी एक रोल प्ले होता है यहाँ पर, एक मोमेंटम प्ले होता है, तो आई थिंक 1300-1350 के आसपास में एक्सिस बैंक भी देखने मिल सकता है, कंसिडरिंग द रेट साइकिल, इंटरेस्ट रेट साइकिल इज ऑलरेडी स्टार्टेड. और भी कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोल इंडिया हो गया, बिकॉज अगर आप कोल इंडिया देखोगे तो ये भी एक डिविडेंड, बहुत ही अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है. और अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 6.89 के P मल्टीपल पे अवेलेबल है ऑलरेडी, EBITDA 3.8 पे अवेलेबल है. तो काफ़ी करेक्शंस ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है. अब ये एक साइडवेज मोमेंटम में एंटर कर चुका है. तो बेसिकली इसके भी कुछ चैलेंजेस है, बिकॉज गवर्नमेंट का भी फोकस नहीं है कोल, मतलब गवर्नमेंट का जो फोकस है दैट हैज़ बीन शिफ्टेड टू रिन्यूएबल एनर्जी. और रिन्यूएबल एनर्जी में इसलिए आपने सोलार में आपने देखा काफ़ी अच्छे नंबर्स आए सोलार मॉड्यूल वाली कंपनीज़ में. इनफैक्ट पावर ट्रांसमिशन, ये सब स्टॉक्स में आपको अच्छे नंबर्स देखने मिले. लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पर कहीं कहीं पे ग्रोथ रेट्स के साथ साथ आपका वैल्यूएशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है. अगर आप CG पावर की बात करते हो या फिर आप GVTND की बात करते हो, तो काफ़ी सारा वहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है मार्केट्स में. इनफैक्ट अगर आप प्रीमियर एनर्जीज वगैरह की भी बात करोगे तो वहाँ पर भी ग्रोथ रेट्स काफ़ी हाई हैं और साथ साथ वैल्यूएशन भी हाई है, बिकॉज कंपनी जो सोलार सेल्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है उसके काफ़ी सारे मोमेंटम ग्लोबल लेवल पे उसका डिमांड भी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी आपको दिख रहा है. व्हेन इट कम्स टू कोल इंडिया वगैरह, तो यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी प्राइस में डाउनसाइड आपने देख लिया. अब यहाँ पर बॉटम आउट कहीं पे फॉर्मेशन देखने मिल सकता है 350-300 के आसपास. तो बेसिकली वी आर नॉट ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, बट यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है. मतलब जिसको 3-4 साल 5 साल लोग होल्ड करते हैं डिविडेंड पर्सपेक्टिव से, तो हमारा एक फ्रेमवर्क होता है कि भाई जो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं उसमें आइडल सिनेरियो हमने हिस्टोरिकली देखा है, जब 30-40% का ड्रॉडाउन आ जाता है वहाँ पर, तो कोई भी इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करके लंबे समय तक होल्ड करता है तो उसको कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस उसको डिविडेंड यील्ड का बेनिफिट भी देखने मिलता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द अगेन आइडियाज़ जहाँ पर लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगेन इंडिविजुअल को खुद को असेस करना पड़ेगा कहाँ पर उनको बाइंग करना है, बट देन बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे स्टॉक्स में जब वैल्यूएशन थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं और स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी आ जाता है. तो यहाँ पर एक और स्टॉक लेते हैं विच इज़ कजारिया सिरामिक्स. तो कजारिया सिरामिक्स जो है वो सिरामिक्स और टाइल्स वगैरह मैन्युफैक्चर में इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं.
अगर आप इसके परफॉर्मेंस देखोगे पिछले 1 2 3 साल से कुछ खास नहीं रहे, बिकॉज 3 साल में भी आप देखोगे इससे पहले 2022 में भी स्टॉक 1200 के आसपास चल रहा था, अभी भी 1000 रुपीज़ के आसपास ही है। तो कोई भी मेजर परफॉर्मेंस नहीं देखा, इनफैक्ट हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो मैं आपको यहाँ पर चार्ट्स पे बताता हूँ। तो लेट्स गेट टू कजारिया सिरामिक्स। कजारिया में हमने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर कुछ तो हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम्स पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं, बट अभी तक कोई भी बॉटम फॉर्मेशन का हमें कोई भी पैटर्न देखने नहीं मिला है। हो सकता है कि 1 2 क्वार्टर कंपनी को यहाँ पर रिकवरी में लगे, या फिर 1 2 क्वार्टर ये साइडवेज मोमेंटम में चले जाए, बट यहाँ पर वॉल्यूम्स आने लग गए। एज यू कैन सी ओवर हियर, बॉटम में हमें वॉल्यूम्स देखने मिला है, तो यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स हमने देखने मिले। तो अगर आप मैं इसको वीकली बेसिस पे भी आपको बताता हूँ, जस्ट टू गिव यू मोर क्लैरिटी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीकली बेसिस में यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स आने शुरू हो गए। सो यहाँ पर बॉटम आउट हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको बॉटम देखने मिले क्लोज टू 800 900 के आसपास। क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड बेटर बैठ जाता है अगर आपको 800 900 में बॉटम होता है फ्यूचर में, एंड देन सडनली ग्रोथ स्टार्ट कमिंग इन दिस सेक्टर, इन दिस कंपनी, सो यू माइट सी द स्टॉक माइट ट्रिगर टूवर्ड्स 1500 1400 विच इज इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो बेसिकली ये एक प्ले है, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो, बिकॉज अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे। जहाँ पर ऑलरेडी ग्रोथ आ चुकी है या ऑलरेडी ग्रोथ परसिस्ट करती है, तो स्टॉक में सबको मालूम है, पूरे मार्केट में सबको मालूम है, तो वो स्टॉक्स बढ़ जाएगा पहले से ही। आपको ऐसे हिडन जेम्स को अगर ढूंढना है तो आपको ये देखना है कि भाई कंफर्ट रिस्क रिवॉर्ड कहाँ बेटर है। बॉटम वैल्यूएशन, बॉटम फॉर्मेशन में हमने एक पूरा लिस्ट बना के रखा है, जहाँ पर हमें लगता है कि जैसे कि जेके पेपर की हम बात करोगे तो जेके पेपर में क्योंकि मार्जिन्स वगैरह भी काफ़ी कोलैप्स हो गए, तो यहाँ पर भी आने वाले टाइम में ग्रोथ रेट्स हो सकता है रिवाइज हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो जेके पेपर में भी। तो जेके पेपर की हम बात करते हैं, तो जेके पेपर में जो परफॉर्मेंस हमने देखा 28% 30% का मार्जिन गिर के 13% 10% पे आ गया। तो ये वापस से जब रिकवरी होएगी तो थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। और कुछ कंपनीज में अगर आप देखोगे तो क्वेस्ट कॉप में आप देख सकते हो 4% का मार्जिन गिर के 2% पे हो गया, तो आपका ऑलमोस्ट स्टॉक भी आधा हो गया, आधे से कम हो गया। इनफैक्ट वी हैव सीन प्रॉब्लम्स इन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल में भी हमने प्रॉब्लम्स देखे थे, राइट। वेदांत फैशन में थोड़ा सा मार्जिन हमने डिटोरेशन देखा, दैट्स द रीजन वो 1200-1500 से ऑलरेडी गिर के अभी 800 के आसपास आ गया है। बट वी हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वेदांत फैशन को समझना है तो आप डिटेल एनालिसिस देख सकते हो हमारे चैनल पे फंडामेंटल प्लेलिस्ट में। उसके बाद में पीवीआर आइनॉक्स पे भी हमने एक डिटेल एनालिसिस किया था। यहाँ पर मैनेजमेंट कुछ अच्छा प्लान कर रहा है, लेकिन इसको टर्न अराउंड होने को थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑफ कोर्स मतलब अभी तक नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी इज़ ऑलरेडी जो उनका एक थॉट प्रोसेस है वो सही चल रहा है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक टर्न अराउंड यहाँ पर भी देखने मिले। उसके अलावा व्हेन इट कम्स टू एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में ये जो कंपनीज है काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड है, क्योंकि कंपनी ने पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंस किया है, लेकिन स्टॉक प्राइस में उतना मोमेंटम हमें देखने नहीं मिला। इसलिए ऑल दिस कंपनीज आर नाउ गेटिंग बैक टू इट्स लाइफ टाइम हाई, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस को जो हाई है उनको टच कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक केस है जहाँ पर आपको ग्रोथ रेट्स देखने मिल सकते हैं, आने वाले टाइम में मोमेंटम देखने मिल सकता है। नाउ देयर इज समथिंग लाइक इंद्रप्रस्थ गैस, एमजीएल वगैरह हो गया, तो पहले इनके ग्रोथ रेट्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अभी उतने अच्छे नहीं है, बिकॉज एक रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स भी था पास्ट में, परफॉर्मेंस ग्रोथ मिसिंग है। इसलिए सेम वी हैव सीन इज बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स। कॉम्पिटिटिव जो एक इंटेंसिटी आ गई है बिजनेस में पोस्ट जेएसडब्ल्यू पेंट्स और बिरला ओपिस, तो बेसिकली काफ़ी सारे जो कंपटीशन है उसके चलते सेल्स में भी डिटोरेशन हुआ है, मार्जिन के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है। दैट्स द रीज़न पेंट इंडस्ट्री हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल। एंड सिमिलरली जो ऐसे ही मतलब केमिकल्स वगैरह में कुछ केसेस है, जैसे क्लीन साइंस हमने ऐड किया था हमारे ऑलरेडी 1100-1200 में, हम रिसर्च का हमारा एक पार्ट था, तो जहाँ पर हम रिसर्च हमारे क्लाइंट्स वगैरह उनके साथ में शेयर करते हैं। तो बेसिकली क्लीन साइंस वाज आल्सो वन ऑफ द पार्ट। हमने यहाँ पर एक डिटेल एनालिसिस क्लीन साइंस भी बनाया था व्हेन द स्टॉक वाज एट 1100 के आसपास, एंड सिंस देन वी हैव सीन अच्छा मतलब रिकवरी आई है उसमें। बट देन यहाँ पर हमारा आइडिया ये होता है कि कहीं कहीं हमें जब अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। फिर आने वाले टाइम में हो सकता है उसमें ग्रोथ आए नहीं आए, वो हमें कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ता है। जैसे हमने जब प्रीवियस दिवाली में हमने जब दिवाली सेशन किया था, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी पे वी वर वेरी बुलिश, और एट दैट पॉइंट इन टाइम एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस वो 6000 और एचडीएफसी बैंक कुछ 1400-1500 के आसपास चल रहा था। बट
आपने देखा होगा कि अभी 6-8 महीने 10 महीने में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर आ गया है दोनों भी। सो इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, डू इट द लाइक बटन, ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स नेटवर्क में ये वीडियो को अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा इस वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरीज है, पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आने वाले टाइम में ऐसी और रिसर्च हम लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपका जो सपोर्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 360investing.in पे जाके आप हमारे ब्लॉग्स वगैरह भी रीड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो रेगुलर वेबिनार्स वगैरह करते हैं रिसर्च मार्केट्स वगैरह के ऊपर, उसका भी आप एक पार्ट बन सकते हो। सो आने वाले टाइम में ऐसी और डिटेल एनालिसिस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।